हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी दोस्त के रूप में, किसी सहेली के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, या किसी भी रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी और दूरियां बनी हुई हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते का जो है गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन होता है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी आप जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। जेमिनाई के लिए करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनाई आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको काफी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। हो सकता है कि आपने किसी के साथ ऐसा किया हो, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया गया है। जो भी बंदा या बंदी जिसके साथ आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, जिन लोगों के साथ आपको रिश्ता अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। हो सकता है कि वो पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो काफी आप अपने इमोशंस दबाए हुए बैठे हैं, छिपाए हुए बैठे हैं, आप स्टक एनर्जी में हैं, क्योंकि आप अभी भी उस बंदे या बंदी से प्यार करते हैं। हो सकता है कि वो भी आपसे प्यार कर रहे हो, लेकिन अभी चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो भी होगा आप एक्शन लेंगे। अभी क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर चीजें सही हो जाती हैं तो वो सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ेंगे। जब तक समय सही नहीं आ जाता, उनके फेवर में नहीं आ जाता, चुप रहने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से ये रिश्ता लोगों के मतलब कुछ भी बात ऐसे लोगों के सामने आए जो उन्हें फिर से नेगेटिविटी दे, फिर से परेशानियां बढ़े। तो इसीलिए आप को महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो जाएं और उसी के साथ वो आगे बढ़ सके। तो अभी आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ दबा कर बैठे हुए हैं। अभी आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सके और अपने मैनिफेस्टेशन पूरी कर सके। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी आपकी क्या रहेगी। अगर आप किसी नए पर्सन से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई बिल्कुल फ्रेश पर्सन, कोई
न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, तो उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए एनर्जी क्या है। द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो नए पर्सन के लिए अभी जो है आप पूरी तरह से अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि पास्ट एनर्जी से आप रिमूव कर सके। और हो सकता है किसी फ्रेंड्स को, किसी दोस्त को, किसी क्लिक बॉस को या किसी को भी आप पहले से जानते हैं और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप जो है आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लैरिटी के साथ जांच पड़ताल करेंगे, फेस टू फेस होंगे, तो चीजें इजी और आसान हो सकती हैं। जांच पड़ताल की जा सकती है, जांच परख कर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है, तो आपको महसूस हो रहा है कि आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और सही समय आने पर आप उसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप फेस टू फेस एक दूसरे से बातें कर सकें, जिसके साथ कोई जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या जिस पर्सन के पास भी आप जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं छिपाना चाहते। हो सकता है कि पास्ट में आपका किसी के साथ कोई रिश्ता रहा है और अब नए पर्सन का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए आप अपने इमोशंस, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को क्लियर करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए, जांच परख करते हुए आप आगे बढ़ सकें। या फिर आपको ये डर है कि कहीं जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आने का सोच रहा है तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। तो अब आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि दूध का जला छाछ को भी छान छान कर पीता है, तो इसलिए आप जो है सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। जी, पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है, आप को लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको काफी दुख तकलीफ दिया है, जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, आपको सबसे ज्यादा विश्वास था, सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मतलब कोई हो सकता है कि कोई ऐसा सिगरेट सामने आया है जो नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ भी हुआ है, तो आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप इस रिश्ते में उठ कर चले। जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरी तरह से चांद बढ़ जाता है और पूर्णिमा को अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है, यानी कि उसको ढक देता है। तो उसी एनर्जी के साथ आपको लग रहा है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और आप फिर से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो आप यहाँ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो बहुत ही बातचीत करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे, और पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। तो जो गाड़ी पटरी से उतरने वाली है या उतर गई है, तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी पटरी पर फिर से चढ़ सकती है, फिर से दौड़ सकते हैं। यानी कि आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और उठकर चलना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ते आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और खुशहाली आएगी। एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और जो है चीजें उनके फेवर में जा सकती हैं। तो
जो है पास्ट पर्सन के लिए भी आप जो है अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और नए पर्सन के लिए भी आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि जो भी आपकी पास्ट में कंफ्यूजन दुविधाएं रही हैं जिस चीज़ को लेकर, आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकें सामने वाले पर्सन के साथ। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट पास्ट में ना रहे और बाद में कोई भी दिक्कत रुकावटें ना आए। तो उसमें एनर्जी में आप लगे हुए हैं, ताकि सही समय आने पर आप एक्शन ले सके, चाहे नए पर्सन के लिए है, इवन पुराने पर्सन के लिए। लेकिन फिलहाल आप आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रही है, धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप क्लियरिटी लाते हैं, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जांच परख करते हैं, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ों में क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत होगी, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होगी, और कर्म और धर्म के अनुसार आपको जो है रिश्ते में न्याय मिलेगा। जिसने जो ऑलरेडी शादीशुदा थे और वो बाधाएं आपकी लाइफ में आए हैं, उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, तो उसके साथ भी अन्याय जरूर होगा, यानी कि रिश्ता खत्म हो सकता है। और जो अगर किसी ने आपके साथ अन्याय नहीं किया है, तो प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, तो आपके साथ न्याय हो सकता है, यानी कि रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जांच परख करके चीज़ों को में क्लियरिटी लाके एक फेस टू फेस बातचीत करके ही आप आगे बढ़िएगा। जो भी समझौता करें, जिसमें भी आपको कर्म और धर्म के अनुसार ये लगे कि ये इसमें आपको न्याय मिल सकता है, इसमें ये रिश्ता आपके लिए सही है, तो उसी रिश्ते में आप जाने का सोच सकते हैं। और जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, क्लियर हो गया, तो तभी आप धीरे धीरे करके वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। ये आपका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप यूनिवर्सिटी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। टेक एक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है कि अगर आप चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियरली बातचीत करते हैं और एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, तो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ महीनों का समय लग सकता है, कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। अब से लेकर, मतलब जरूरी नहीं है कि सबके लिए कुछ महीने ही लगे, किसी के लिए मतलब उससे कम का समय भी लग सकता है, लेकिन कुछ महीनों में अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि आपको सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो आपको एक्शन लेना है। नए एवं पुराने जिस रिश्ते के लिए भी आप एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, तो जो है धीरे धीरे करके चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। और कुछ महीनों में, कुछ सप्ताह में आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।